हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया के बारे में। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो किस पे था? क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में। तो क्लासिकल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, पर क्लासिकल लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तो ये ध्यान रखना है। और जो क्लासिकल लैंग्वेजेस है हमने कल ही पढ़ा था कि 11 हैं और ये अभी कितनी हो गई 22। तो इंटू 2 करके आप ऐसे याद रख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है किस में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के? तो 8th शेड्यूल में। कौन से में? 8th शेड्यूल में। और कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22। तो अगर कोई पूछे कि 22 ही थी क्या स्टार्टिंग में, तो नहीं, पहले 14 थी, फिर कुछ अमेंडमेंट्स हुई तो उसके बाद लैंग्वेजेस का एडिशन हुआ। तो आइए हम देखते हैं कि 22 लैंग्वेजेस ये जो लिखी हुई है क्या है। ये असम की है असमीज़, बंगाल की है बंगाली, गुजरात की गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, फिर नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोगरी। तो एक है ना, अगर हमें कोई पूछे कि संस्कृत ज़्यादा पुरानी है या तमिल, तो हमारी तमिल लैंग्वेज ज़्यादा पुरानी है। सबसे पुरानी लैंग्वेज हमारी तमिल है, ना कि संस्कृत है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि संस्कृत हमारी सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, नहीं, तो तमिल है। तो इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट आप ध्यान रखना कि कुछ लैंग्वेजेज होती है जिसमें हम सोचते हैं कि ये ऑफिशियल है या नहीं है। तो सबसे फर्स्ट जो है ना इंग्लिश। तो इंग्लिश कहीं भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में या क्लासिकल लैंग्वेज में मेंशन नहीं है। ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे आई है, तो ये मेंशन नहीं है, ठीक है। तो हिंदी ध्यान रखनी है हमें। उर्दू पूछ ले तो उर्दू भी है इसमें, और पंजाबी भी है, संस्कृत है, तमिल, ये तो है ही है। तो पंजाबी, उर्दू और हिंदी ध्यान रखनी है, और इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश नहीं है। अब देखते हैं कौन कौन सी एडिशन हुआ, कैसे हुआ। तो जो ये है ना अमेंडमेंट जो मेंशन है 21, 21, 71 और 92, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, लैंग्वेजेस पे 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं हर एक पेपर में, तो इसको अच्छे से करना है। तो सिंधी जो हमारी है ना ऐड हुई थी, ये एडिशन कब हुआ था इसका? 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। कब हुई थी सिंधी? 21 में। फिर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये 71 अमेंडमेंट में ऐड हो गई थी, इनका एडिशन हो गया था। तो इसको ना इस तरीके से याद रख सकते हैं हम। KM मुंशी, वैसे कुछ KMN कुछ याद रखने का ट्रिक होती है, ये देख लेना आप। KMN से याद रह मुझे तो KMN से याद रह जाता है, तो आप भी इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। पर ये अमेंडमेंट ज़रूर याद रखना कौन सी लैंग्वेज कब ऐड हुई थी। तो 71 में KMN, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। अब आती है 92 में। इसको है ना एक ट्रिक होती है BDSM। तो बी से बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। अब ये देख लेना, मणिपुरी और मैथिली। मणिपुरी पहले हुई थी, मैथिली बाद में हुई थी 2003 में। और इसी के बाद 2004 में हमारी स्टार्ट हो गई थी क्लासिकल लैंग्वेज। 2004 से 2014 तक हो गई थी 6, और अभी 5 ऐड होके 11 हो गई। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। पीछे वाले लेक्चर भी रिवाइज करते हुए चलना है, भूलना नहीं है। अभी कौन कौन से आर्टिकल हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में बात करते हैं लैंग्वेजेस के बारे में? तो आर्टिकल 343, 343 जो आर्टिकल है ना, वो बोलता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी बानी है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज बानी है हिंदी को, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी थी यूनियन की। इसमें बोला था जो स्टार्टिंग के ईयर थे ना, इनिशियल ईयर 1965 तक, कि 15 साल तक हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी यूज़ करेंगे, उसके बाद हटा दिया जाएगा, पर आज तक हटी नहीं है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 345 की। आर्टिकल 345 की कोई भी स्टेट अपनी कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज मानेगी, या इंटर स्टेट आपस में मिलकर एक लैंग्वेज डिसाइड कर लेंगी कि हाँ वो इस लैंग्वेज को मानेंगी। तो इस तरीके से स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए आर्टिकल 345 में मेंशन है। फिर आर्टिकल 347 में क्या है कि कोई एक तो ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट की होती है, उसके साथ एक एडिशनल लैंग्वेज भी हर स्टेट रखता है।
तो उसके लिए ये आर्टिकल 347 बात करता है। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिस पे बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो ये है फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन कब बना? 1955 में बना। कौन था इसका चेयरमैन? तो बीजी खेर, या इसको ऐसे भी बोल दिया जाता है बीजी खेर कमीशन। तो बीजी खेर कमीशन किससे रिलेटेड है? तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। इसमें इन्होंने रिकमेंड दिया था कि एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन लेके आओ कि कौन सी लैंग्वेज कब तक चलेगी। जैसे इंग्लिश को हमने ट्रांजिशन फेज के लिए रखा था ना 15 ईयर के लिए, पर स्टिल इट्स इन यूज़। तो इसके लिए बोला गया था कि स्ट्रिक्ट टाइमलाइन लेके आओ, पर ऐसा अभी तक भी नहीं लाया गया है। तो एक मैं आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ छोड़ना चाहूँगी कि हमारी नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? कौन सी है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कोई नेशनल लैंग्वेज है भी क्या हमारी? और अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।